प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम निदानात्मक मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान के अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन को कंप्लीट करेंगे। कैसे मॉड्यूल भरना है, आइए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय से 4 नंबर के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉड्यूल भरना देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? सही उत्तर है 8%। पेरियार बाघ रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो पेरियार बाघ रिजर्व का संबंध केरल राज्य से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर मध्य प्रदेश। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में की गई? सही उत्तर 1973। भैरव देव डाक ऑफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है राजस्थान। बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो पहले वाले रिक्त स्थान में भरना है मुंडा और संथाल। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। दूसरे रिक्त स्थान भरना है अवर्गीकृत। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं। तीसरे प्रश्न में है कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का रिक्त स्थान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है, तो इसमें भरना है 1/3। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां रिक्त स्थान के पेड़ की पूजा करती हैं, यहाँ भरना है महुआ और कदम्ब। वन विभाग के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन रिक्त स्थान के बचाव के लिए कार्य करता है, तो सही उत्तर है क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। सत्य सत्य बताना है। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, यह कथन सत्य है। सारिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यह कथन असत्य है क्योंकि सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, यह कथन सत्य है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, यह कथन भी सत्य है। और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह कथन भी सत्य है। आगे बात करेंगे सही जोड़ियां मिलाने की। बीज बचाओ आंदोलन, सही जोड़ी नवदानय। चिपको आंदोलन, वन कटाई रोकथाम, संयुक्त वन प्रबंधन 1988, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। सही जोड़ियां और हैं जिसमें कुछ नेशनल पार्क हैं और उनके राज्य के नाम से मिलान करना है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सारिस्का राजस्थान में, मानस असम में, पेरियार केरल में। तो इस प्रकार से सही जोड़ी भरना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? सही उत्तर है बीज बचाओ आंदोलन। जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? सांस्कृतिक विविधता से। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? उत्तर है चिपको आंदोलन। तो साथियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें। यहाँ मैं प्रश्न का उत्तर नहीं समझा रहा हूँ, यदि आपको लगे तो आप इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। प्रश्न केवल बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके मॉड्यूल में आए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं? यदि आपके पास कहीं और से उत्तर प्राप्त हैं, आपको याद है, तो आप उनको भर सकते हैं, अन्यथा इनमें से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? फिर तीसरा प्रश्न है आरक्षित वन किसे कहते हैं? चौथा है रक्षित वन किसे कहते हैं? यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर कहीं से ज्ञात नहीं हुए तो आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में अपनी जो मॉड्यूल है उसमें आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की।
प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करिए। तो 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यहाँ से इनके विस्तार आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो 4 उपाय दिए हैं, आप उनको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है वनों के निम्नीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग, स्थानांतरित खेती, लकड़ी, कागज और अन्य वन्य उत्पादों के लिए उपयोग, वनों की अवैध कटाई। तो ये वनों के निम्नीकरण के कुछ कारण हैं। आगे प्रश्न है कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक समझाइए। तो किसी 2 को लिखना है, जैसे वनों के निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों का प्रबंधन और उपयोग। इसमें और भी हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। 5वें प्रश्न में है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। तो आप ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप चाहें तो इसमें से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बात करते हैं 6वें प्रश्न की, वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो ये 8 उपाय दिए गए हैं, इन उपाय में से आप चाहें तो उपाय नोट कर सकते हैं यदि आपको कहीं से ज्ञात नहीं है तो, और यदि आपको पहले से याद है तो आप उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अध्याय के प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।